हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी और प्रहलाद दास पारीक जी हैं, पूर्व निर्वाचन अधिकारी। मैं आप तीनों का न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत करता हूं और शुरुआत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, लाइटर नोट पे कह रहा हूं, हल्की फुल्की बात है, उसको हल्के फुल्के अंदाज में ही लीजिएगा क्योंकि व्यंग है, चुभना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। राजस्थान में संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस आत्मनिर्भर नजर आ रही थी, लेकिन मामला पेचीदा हो गया और दूसरी तरफ कांग्रेस भी आत्मनिर्भर होने के बावजूद बेचैन नजर आई। अब बीजेपी क्यों प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होने देना चाहती और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्यों सिर्फ विरोध के नाम पर आत्मनिर्भरता से बेचैनी ओढ़कर रखी है, यह राज्यसभा के रण में अब तक की तस्वीर रही है। मुकेश पारीक जी, मैं शुरुआत एक ही सवाल से करना चाहता हूं। देखिए, मुझे यह नहीं जानना कि आपने 2 उम्मीदवार क्यों उतारे, मुझे यह जानना है कि आपने 3 क्यों नहीं उतारे। सीटें तो 3 थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 भी उतार सकते थे। हाँ। लेकिन 2 ही उतारे हमने क्योंकि हमको संभावनाएं 2 की लग रही थी। अच्छा। और हमने उसके अनुरूप 2 उतारे हैं। जी। लेकिन मुकेश पारीक जी, जब संभावनाएं 2 में बन जाती तो आप खोजते खोजते तीसरे की भी बना लेते। निश्चित रूप से जब राजनीति में जब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव जब होता है तो सारे विकल्प और सारे संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और उसी के अनुरूप कार्य होता है और उसी के अनुरूप रणनीति बनती है। नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का सपना संख्या बल के लिहाज से पूरा कर रही थी, आत्मनिर्भर कांग्रेस नजर आ रही थी, तो उसको पेचीदा बनाने के पीछे कुछ तो राज होगा ना सर? देखिए, ये आपने स्वयं ने देखा, जहां तक कांग्रेस कहती है कि हमने ट्रेनिंग की है हमारे विधायकों की, तो ट्रेनिंग 1 या 2 दिन की होती है। इन्होंने पिछले लगभग 9 दिनों से तो इन्होंने अपना बाड़ेबंदी की और लगभग 15 दिन से ये इस प्रयासरत रहे हमेशा। ये वास्तविकता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं था। उसके कुछ उदाहरण जो बाहर आए वो आपके सामने है, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह जी के रूप में आया हो, चाहे भरत सिंह जी के रूप में आया हो, चाहे रमेश मीणा जी के रूप में आया हो और चाहे सचिन पायलट जी के रूप में आया हो। तो ये तो वो है जो हमारे को बाहर दिख रहा है। अच्छा, मतलब ये सब आपने पहले ही भांप लिया था। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि ये सब आपने पहले ही भांप लिया था। लेकिन एक बात की मुझे भी खुशी है मुकेश पारीक जी, नहीं, एक बात की मुझे खुशी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नजर आई आखिरकार मीडिया के कैमरों पर। जी नहीं, वसुंधरा जी आती, वसुंधरा जी विधायक है, वसुंधरा जी वोट भी देंगी और वसुंधरा जी विधायक है, आना ही था उनको और आई वो। नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि बहुत दिनों बाद नजर आई। लेकिन चलिए ठीक है, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको जानकारी हो, कोविड के दौरान वो धौलपुर रही, दिल्ली भी रही। और एक कार्यक्रम में वो अपने किसी रिश्तेदार के वहां भी काफी दिन उनको रहना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लगातार जुड़ी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संपर्क में थी और विभिन्न कार्यक्रमों में भी वीसी के माध्यम से लगातार जुड़ी हुई थी। ठीक है। सुरेश चौधरी जी, मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां तो कुछ महीनों पहले तक स्थिति यह थी कि दूसरे प्रदेशों के विधायकों को लाकर यहां पर रोका जाता था। एक कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में, एक कॉन्फिडेंस था आला कमान में कि भले ही संख्या बल कांग्रेस के विधायकों का छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, लेकिन वो राजस्थान में ज्यादा सेफ हैं। वो कॉन्फिडेंस आप समझ रहे, पिछले 10-15 दिनों में कांग्रेस में नजर नहीं आया। नहीं, ये आप को मैं बताना चाहूँगा। आपने तीनों क्वेश्चन अच्छे किए हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि वसुंधरा जी टीवी पे नजर आई। इनको वसुंधरा जी का तो पता नहीं है और कांग्रेस के कौन लोग हैं उनका सारों का पता है। वो मैंने उनसे पूछ लिया ना। दूसरा मैं आपसे आपके सवाल पूछ रहा हूं, देखिए मैंने बीजेपी से कांग्रेस का एक सवाल नहीं पूछा, मैं आपसे आपके सवाल